आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे गाजियाबाद के दासना क्षेत्र में, जहां जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक ऐसा मामला जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ग्राम सभा की भूमि, एक ऐसा मामला जिसमें राज्यसभा विभाग की रिपोर्ट, एक ऐसा मामला जिसमें नोटिस सुनवाई, आदेश, हजारना और आखिरकार बुलडोजर कार्यवाही सभी कुछ शामिल है। यह सवाल है, क्या वास्तव में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा है? कब शुरू हुआ यह पूरा विवाद? किस आधार पर प्रशासन ने कार्यवाही की? 1,23,00,000 रुपए के जुर्माने का आंकड़ा कैसे तय हुआ? और आखिर क्यों प्रशासन कह रहा है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा? दासना गाजियाबाद का वह इलाका जहां हाल ही में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम पहुंची। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था, राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, मीडिया भी बड़ी संख्या में मौजूद थी और फिर शुरू हुई कार्रवाई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं गाजियाबाद प्रशासन का क्या कहना है। क्योंकि स्थानीय लेखपाल द्वारा थाना मसूरी पे आज एक तहरीर दी गई थी, उसके क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 138/26 थाना मसूरी पंजीकृत किया गया। उसी क्रम में अग्रिम और विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। निष्पक्षपात कार्रवाई में जो भी गलती होगी आप लोगों को। सर, कितनी फोर्स यहाँ लगाई गई और कौन से? जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस के द्वारा एक बेहद अभियान लगातार अपराधी सत्यापन का चल रहा है। यदि फोर्स की बात करें तो RRF, PSC, मुख्यालय से प्राप्त पुलिस और जनपदीय पुलिस को मिला करके कुल 1000 से ज्यादा कर्मी हमारे लगाए गए हैं, जिनको 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा जो बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई करने से पहले वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज करके पुलिस लगाई। सर, गाजियाबाद में लगातार आपकी ड्राइव चल रही है, अब तक कितने मदद से और ऐसे अवैध माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई? पुलिस की ड्राइव की बात करें तो पुलिस के द्वारा एक बृहद अभियान अपराधी सत्यापन का करवाया जा रहा है, जिसके क्रम में लोनी और खोड़ा थाना में हमारे द्वारा 2 दिन पहले ड्राइव को शुरू किया गया था। इसमें सीनियर राष्ट्रपति अधिकारी वाली टीम्स बनाई थी जो कि यहाँ पे अपराधियों का सत्यापन कर रहा था और इसी को हम आगे और जिस तरीके से ये मदरसे हैं, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि पुलिस जांच इस पर भी चल रही है, वो कहाँ से? देखिए, अभी तक जो ऐसा मैंने आपको बताया, जो हमको तहरीर मिली है उस पर मैं मुकदमा पंजीकृत किया। बाकी आगे विवेचनात्मक कार्य में जो भी प्रक्रिया होगी आप लोगों को। सर, कितने लोगों पे मुकदमा किया गया है? एक व्यक्ति प्रशासन के अनुसार यहाँ मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम नाम से एक परिसर संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों का दावा है कि लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर यह निर्माण कार्य किया गया था। इस परिसर में 7 बड़े कमरे थे, 2 शौचालय थे, 1 विद्युत कक्ष था, 2 कमरे पर टीन सेट डाला गया था, कुछ हिस्से निर्माणाधीन थे। साथ ही बाउंड्री वॉल और पार्क जैसी संरचनाएं भी विकसित की गई थी। प्रशासन ने पूरे परिसर को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया है। आप समझते हैं कि यह मामला शुरू कैसे हुआ। राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम दासना का खसरा संख्या 1548 खा, कुल रकबा 5.2490 हेक्टेयर सरकारी रिकॉर्ड में उस पर भूमि के रूप में दर्ज है। प्रशासन का कहना है कि यह ग्राम सभा की भूमि है। 24 जनवरी 2023 को हल्का लेखपाल और भूमि प्रबंधन समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही शुरू हुई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। यहीं से राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार 24 जनवरी 2023 को नोटिस जारी हुआ। 4 फरवरी 2023 को नोटिस की तामील हुई। 15 फरवरी 2023 को समय मांगा गया। इसके बाद विभिन्न पक्षों की आपत्तियां दर्ज हुई। 5 जुलाई 2023 को ग्रामीणों की ओर से भी आपत्तियां प्रस्तुत की गई। मामला न्यायिक प्रक्रिया से गुजरता रहा। भूमि प्रबंधन समिति की ओर से बयान दर्ज किए गए। राजस्व अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड और रिपोर्ट प्रस्तुत की और आखिरकार तहसीलदार न्यायिक एवं असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा आदेश पारित किया गया। अब इस मामले का सबसे चर्चित पहलू 1,23,00,000 रुपए का हर्जाना। यह राशि आखिर कैसे तय हुई? प्रशासन के अनुसार सर्किल रेट और राजस्व नियमों के आधार पर क्षतिपूर्ति की गणना की गई। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कब्जाधारी संस्था को भूमि से बेदखल किया जाए, साथ ही 1,23,00,000 रुपए ग्राम समाज हर्जाना के रूप में जमा किए जाए। आदेश में यह भी कहा गया कि बेदखली होने तक इसी दर से दंडात्मक देनदारी लागू रहेगी। अब आपको सुनाते हैं गाजियाबाद के जिला अधिकारी
रविंद्र कुमार मांदड़ ने क्या कहा। और यहाँ पे एक सरकारी नंबर है जिसमें जो 5 हेक्टेयर का नंबर है उसमें से 1 हेक्टेयर जमीन पर मदरसा इसातुल इस्लाम करके मदरसा चलाया जा रहा था और तहसीलदार से इन्फॉर्मेशन की उसको ऑर्डर मिलती क्योंकि सरकारी जमीन है फारूक नाम में व्यक्ति मदरसा चला रहा है और पैर में दर्ज हुई है और 1 करोड़ 23 लाख रुपए। सर इस तरीके से कितनी और जगह गाजियाबाद में है जहाँ पर ये लगातार वेरिफिकेशन चल रहा है, लगातार उसकी ड्राइव चल रही है। जहाँ जहाँ से भी इस प्रकार की अवैध संपत्तियों की सूचना मिलती है उसको माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अपना कहाँ जा रहे हैं? वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। FIR इस मामले में दर्ज हुई है, पुलिस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ नियम अनुसार वसूली और दंडात्मक कार्यवाही दोनों की जाएगी। यह बयान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन अब केवल कब्जा हटाने तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि आर्थिक दंड की प्रक्रिया भी लागू कर रहा है। इस कार्यवाही में पुलिस विभाग की भी सक्रिय भूमिका रहा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर और डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित गतिविधियों के संबंध में विधिक कार्यवाही की गई है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, यदि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से निर्माण हो रहा था तो शुरुआती स्तर पर इसे क्यों नहीं रोका गया? क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी में कमी रही? क्या समय रहते कार्यवाही होती तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई जाएगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं। दासना की यह कार्यवाही केवल एक निर्माण को ध्वस्त करने की कहानी नहीं है। यह सरकारी भूमि, राजस्व रिकॉर्ड, कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यवाही और जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा मामला है। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि लगभग 1 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया है, लेकिन इस कार्यवाही के बाद अब पूरे जिले की नजर उन अन्य सरकारी जमीनों पर है जहां अवैध कब्जे की शिकायतें वर्षों से उठ रही हैं। क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे? क्या अन्य मामलों में भी इसी तरह की कार्यवाही होगी? इन सभी सवालों पर हमारी नजर बनी रहेगी।